हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ टॉपिक जैसे कंडीशनल ऑपरेटर, व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, इसका एक आदर्श नाम टर्नरी ऑपरेटर भी है, एंड हाउ टू यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग, इसके बारे में आज हम डिटेल्स से जानने वाले हैं। और इसका यूज़ क्या है सी प्रोग्रामिंग में, और इसका हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये है क्या, इसके बारे में हम आज जानेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नॉट ऑपरेटर के बारे में जान चुके हैं। अब ये वीडियो लेक्चर में हम व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर एंड हाउ टू यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर? कंडीशनल कहने का मतलब है कोई कंडीशन हमारा दिया हुआ है, यदि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा प्रोग्राम आगे रन करेगा, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट रन करेगा। ये हमारा कहलाता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये एक इफ़ एल्स ऑपरेटर के जैसा ही है कि अगर प्रोग्राम सही होता है, करेक्ट होता है, तो हमारा एक्सप्रेशन रन करेगा, और अगर नहीं होता है तो भी दूसरा एक्सप्रेशन रन करेगा। जैसे यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन मार्क के साइन के पहले जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वहाँ पर हम कंडीशनल लिखते हैं। कौन सा कंडीशनल हमको सेटिस्फाई करना है, क्या कंडीशन होना चाहिए, और अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 रन करता है, मतलब क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला एक्सप्रेशन हमारा रन करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एक्सप्रेशन 3 रन करता है, डॉट डॉट के बाद वाला एक्सप्रेशन रन करता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन होता है जो क्वेश्चन मार्क के पहले लिखा जाता है, और 2 स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, यानी ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होता है कंडीशन देन एक्सप्रेशन 2 रन कर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 रन कर जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं। लेकिन और एक बात कि क्वेश्चन मार्क के बाद अगर 3 या 4 स्टेटमेंट है तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद का जो स्टेटमेंट है हमारा वही रन करेगा। यदि 3 या 4 स्टेटमेंट को हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देते हैं, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 1, 2, 3, 4 चारों ही हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद अगर 1 है तो हमारा जो प्रोग्राम में जो आउटपुट आएगा वो ओनली 1 आएगा, ना कि 1, 2, 3, 4। वैसे ही ये 2 सेमीकोलन के बाद अगर 7, 8, 9 हमको प्रिंट कराना है तो सेमीकोलन के बाद हमारा 7 है, देन वो 7 ही प्रिंट करेगा, वो 8, 9 नहीं प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से हम जान जाते हैं कि अगर 4-5 स्टेटमेंट भी है तो हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही प्रिंट करेगा और अदर स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। और अगर ट्रू वैल्यू, यहाँ पर और एक नोट्स है, इस नोट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये वाला आपका एग्ज़ाम में डेफिनेशन के साथ पूछ सकता है। If the expression 1 is true then if the value is non-zero, वैल्यू नहीं non-zero होना चाहिए, मतलब वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, then the value run expression 2, otherwise the value expression क्या रन कर जाएगा, एक्सप्रेशन 3 हमारा रन करेगा। अब इसको हम कोडिंग की सहायता से इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि यूज़ कैसे करते हैं इस कंडीशनल ऑपरेटर को, इस टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कैसे करते हैं। तो हम आ जाते हैं कोडिंग में। तो अब हम कोड ब्लॉक्स में आ गए हैं जहाँ पर हम कोडिंग करके देखेंगे। हम एक फ़ाइल जनरेट कर लेते हैं, सोर्स फाइल, जहाँ पर हमको कोडिंग करना है। अब उसके बाद हम फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि हमारा एक्सटेंशन .c हमारा सी प्रोग्रामिंग में सेव हो जाए। अब हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से इस फाइल को .c के नाम से इसको सेव कर लिए।
अब यहाँ पर हैच इंक्लूड से हमारा फर्स्ट लाइन शुरू होगा, इंट मेन। तो इंट मेन फंक्शन हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जहाँ पर हमको, अब मान लीजिए हम यहाँ यूज़र से वैल्यू लेते हैं, एंटर कराते हैं, तो स्कैनएफ की सहायता से हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो इसका स्कैनएफ का यूज़ हम अच्छे तरीक़ा से पहले ही कर चुके हैं। किस प्रकार से हम स्कैनएफ को यूज करते हैं, एम्परसेंड का यूज़ क्यों करते हैं, सारे अब हम आई को यूज़र से यूज़ करेंगे, यूज़र से ले लेंगे हम। अब हम उसके बाद कंडीशन लिखते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया, यानी हम टर्नरी ऑपरेटर का इम्प्लीमेंट करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, मान लीजिए हम एक कंडीशन देते हैं आई इक्वल टू 1। यदि i इक्वल टू 1 होगा, देन क्वेश्चन मार्क, देन हमारा प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ में हमारा प्रिंट करवा दो क्या, कि कोई भी नाम, जैसे हम कोई भी, जैसे कोडिंग प्रिंट करवा दो, कोडिंग हमारा प्रिंट करवा दो। अब उसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो डॉट सेमीकोलन के बाद हमारा कोई भी प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ में हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट एफ में हमारा प्रिंट करवा दो कुछ भी, जैसे नॉट कोडिंग, नॉट कोडिंग हमारा प्रिंट करवा दो। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ प्रिंट होता है। तो अब हम प्रिंट को देख लेते हैं। तो मेरा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। i इक्वल टू 1, देन क्वेश्चन मार्क के पहले हम कंडीशन लिख चुके हैं। फिर प्रिंट एफ में अगर ट्रू होता है कंडीशन तो प्रिंट एफ में प्रिंट करवा दो कोडिंग, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रिंट एफ में नॉट कोडिंग प्रिंट करवा दो और वैल्यू को रिटर्न करवा दो। अब हम कंपाइल करते हैं ताकि हमको एरर कोई भी हो तो पता चल जाए। कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। अब रन करते हैं। तो अब हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं। अगर हम वैल्यू 1 देते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए हमारा प्रिंट हो चुका है क्या, कोडिंग, मतलब ये कंडीशन ट्रू कर गया, यानी i इक्वल टू 1, यहाँ कंडीशन ट्रू हुआ। और ट्रू होने से हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद जो भी प्रिंट करवाना है वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद है कोडिंग, वो प्रिंट हो चुका है। अब एक बार हम देख लेते हैं कंडीशन को फॉल्स करके कि हमारा नॉट कोडिंग प्रिंट होता है कि नहीं। तो हम फिर से कंपाइल और रन करें। कंपाइल रन किए हम फिर से प्रोग्राम को। अब इसके बाद हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 के अलावा 3 दे दिए, एंटर किए। देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है नॉट कोडिंग। तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है, यानी ये प्रोग्राम जो भी बना है, हम बनाए हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर प्रोग्राम 1 प्रिंट हुआ, यानी i इक्वल टू 1 कंडीशन दिए, तो हमारा रन किया था कोडिंग, यानी कंडीशन इज ट्रू। अगर प्रोग्राम में नॉट कोडिंग प्रिंट हुआ है, ये तभी हुआ है जब कंडीशन फॉल्स हुआ है, यानी i इक्वल टू 1 नहीं है। यहाँ पर हम 3 यूज़र से वैल्यू लिए हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर नॉट कोडिंग प्रिंट हो गया है। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने हम कोडिंग की सहायता से भी सीख चुके हैं कि कोडिंग का में यूज़ टर्नरी ऑपरेटर को किस प्रकार से किया जाए। ये प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से रन किया है। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर का क्या यूज़ है कोडिंग में और किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम जनरल फॉर्म के साथ अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ हम देख चुके हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको वीडियो लेक्चर में मिलते रहे। और आप प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको इस कंडीशनल ऑपरेटर में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इसके पहले कोई भी वीडियो में लेक्चर में प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।